इस YouTube चैनल पर हमने अब तक बिजली विभाग के खिलाफ लगभग 550 से ज़्यादा वीडियोस को बना दिया है। अगर आप हमारे चैनल के होम पेज पर देखेंगे तो आपको लगभग 550 प्लस वीडियोस देखने को मिलेंगे और उनमें से हर एक वीडियो के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह का कमेंट ज़रूर देखने को मिलता है कि हमसे बिजली विभाग के लाइनमैन पैसे मांगते हैं, खर्चा पानी मांगते हैं, या बिजली विभाग के मीटर रीडर हमसे पैसा मांगते हैं, या बहुत सी बार हमारे कोई ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें बिजली विभाग के जोन पर जाना होता है तो वहां पर कोई ना कोई कर्मचारी या अधिकारी हमसे पैसे की डिमांड करता है। खासकर आउटसोर्सिंग जितने भी मतलब कि जो संविदा कर्मी होते हैं वो हमसे ज़्यादातर रिश्वत मांगते हैं। इस तरह के बहुत से कमेंट्स हमारी हर एक वीडियो पर होते हैं और ज़्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि बिजली विभाग में जब तक हम इन्हें पैसे, रिश्वत या खर्चा पानी नहीं देते ये लोग काम नहीं करते हैं। बिजली विभाग में बिना पैसे दिए कोई भी काम नहीं होता है, ऐसा ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं। हालांकि देखिए, इस बात को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जिसको लेकर के आप कभी भी कितनी भी शिकायतें करें यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इस विभाग में आप चाहे सबसे निचले अधिकारी से लेकर के ऊर्जा मंत्री तक भी शिकायत कर दे तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सरकार ने इस विभाग को एक छुट्टे सांड की तरह पब्लिक को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आप ऊर्जा मंत्री को भी इसकी शिकायत करते हैं तो बहुत सी बार वहां से कभी जवाब भी नहीं आता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिजली विभाग में हम चाहे जितनी भी शिकायतें कर ले यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस विभाग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। करने को आप इस विभाग के खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश को आजाद हुए लगभग अब 75 प्लस ईयर हो चुके हैं, लेकिन आज भी बिजली विभाग जैसा देश के आजाद होने के समय था आज भी वैसा ही है और इस बिजली विभाग में अभी तक किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं हुआ। इतनी सरकारें अलग अलग पार्टी की आ करके चली गई, लेकिन इस बिजली विभाग में कभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि बिजली विभाग सरकार का ऐसा विभाग है जिससे उन्हें काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इस वजह से ही चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन बिजली विभाग में जो भी भ्रष्टाचार खुलेआम होता है उसको रोकने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। और उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है कि विद्युत उपभोक्ता कभी भी बिजली विभाग से मिल रही खराब सेवाओं के लिए कभी भी कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में नहीं जाता है और बिजली विभाग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भी कभी भी एंटी करप्शन कोर्ट, लोकायुक्त, इनमें कभी भी कोई शिकायतें नहीं करते हैं। और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी विद्युत उपभोक्ता होते हैं वो कभी भी उनके खिलाफ कोर्ट में या एंटी करप्शन में या लोकायुक्त में नहीं जाते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि हर एक विद्युत उपभोक्ता ये सोचता है कि कहाँ हम इन बिजली विभाग के लोगों की शिकायतें कोर्ट में करेंगे, एंटी करप्शन में करेंगे या लोकायुक्त में करेंगे, हमें ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि वो बिजली विभाग या सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगी। बस इसी डर से विद्युत उपभोक्ता, अगर मैं इसका रेशो बताऊं तो 99.9% लोग कभी भी बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट, एंटी करप्शन या लोकायुक्त में कभी भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। और जब तक विद्युत उपभोक्ता बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू नहीं करेंगे, इन चीजों में बदलाव कभी भी नहीं होगा और ये बंद तो कभी भी नहीं होने वाले हैं। और एक बात मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि जितने भी जो आउटसोर्सिंग कर्मी मतलब कि जो संविदा कर्मी होते हैं वो बिजली विभाग अपने काम को करवाने के लिए जो अलग अलग कंपनियों को टेंडर देती है उनके द्वारा रखे जाते हैं। ये सिर्फ सर्विस और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करने के लिए होते हैं। ये कोई बिजली विभाग के अधिकारी नहीं है जो आपसे कहीं भी किसी तरह का कोई पैसा या चार्ज ले सके। देखिए, हम कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मी मतलब संविदा कर्मी आपसे पैसे नहीं ले सकता है। आपको बिजली विभाग में कभी भी कोई पैसा देना होता है किसी भी सर्विसेज या चार्ज को लेकर के, वो आपके बिल में जुड़ करके आता है, या आपको अपने विद्युत जोन पे वो पैसा जमा करके रसीद लेना होता है, या फिर आपको ऑनलाइन में जमा करना होता है। और तीनों ही कंडीशन में आपको पैसे देने की रसीद मिलती है। बिना रसीद के अगर आप किसी को भी पैसा देते हैं, बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, वो पैसा सीधे उस अधिकारी या कर्मचारी के जेब में जाएगा, जिसको लेकर के आप कभी भी कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उस अधिकारी या कर्मचारी को पैसा देने का कोई भी रसीद मतलब कोई प्रूफ नहीं है, जिसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि आप किसी को भी कोई भी पैसा देते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, सरकार का कोई भी विभाग हो, बिना रसीद के हमें कभी भी कोई पैसा नहीं देना चाहिए। अगर आपने बिना रसीद के पैसा दिया मतलब आपका पैसा सीधा उस अधिकारी या कर्मचारी के जेब में गया, जिसका कि आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर भी आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी लोग पता नहीं कैसे रिश्वत या खर्चा पानी आज भी देना जारी रखे हुए हैं। जब तक आप इस आदत को बंद नहीं करेंगे ये चीज़ें कभी भी बंद नहीं होने वाली है। और देखिए, जितने भी जो आउटसोर्सिंग कर्मी मतलब जो संविदा कर्मी होते हैं वो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं
और बिजली विभाग अपने किसी भी सर्विसेज या मेंटेनेंस को करवाने के लिए इन आउटसोर्सिंग कंपनियों को टेंडर्स देती है, जिनके अंडर में ये आउटसोर्सिंग कर्मी मतलब संविदा कर्मी जो है वो काम करते हैं। इन्हें सिर्फ सर्विस और मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, पैसे लेने के लिए नहीं रखा जाता। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इन लोगों को हमें पैसा देना है, क्योंकि आपको जो भी पैसा देना है वो आपके बिल में जुड़ करके आएगा। ये आपको विद्युत जोन पर जमा करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तीनों ही कंडीशन में आपको पैसे की रसीद मिलेगी। आपको इन आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को 1 रुपया भी कभी भी नहीं देना है। अगर ये कोई भी काम करने के लिए आपसे पैसा मांगते हैं, खर्चा पानी मांगते हैं, तो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्डिंग आप जरूर करें और एंटी करप्शन में इसकी शिकायत जरूर करें। और देखिए, जो भी बिजली विभाग का सर्विस और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी काम होता है, उसके चार्जेस आपके बिजली बिल में हर महीने आपको लगाए जाते हैं। आप अपने बिजली बिल को उठा करके ध्यान से देखिएगा, उसमें सर्विस और मेंटेनेंस से रिलेटेड हर महीने आपको चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसके लिए आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को आपको कभी भी 1 रुपया भी नहीं देना है। ये बातों को मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज भी हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट्स किए जाते हैं व्यूअर्स के थ्रू कि हमसे लाइनमैन ने पैसे मांगे, हमसे मीटर रीडर ने पैसे मांगे, हमसे इस चीज के लिए पैसा मांगा। देखिए, आपको जो भी पैसा देना होगा वो बिल में जुड़ करके आएगा, या स्पेशली अगर कोई ऐसा शुल्क आपको जमा करना है तो आपके विद्युत जोन पर जमा होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पर तीनों ही कंडीशन में आपको उसकी रसीद मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय, कोई मीटर रीडर या लाइनमैन आपसे पैसा मांगता है, आप उसको पैसा नगद में दे देते हैं और उससे कोई रसीद भी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उन्हें पैसा देते हैं बिना रसीद के, तो आप ही सबसे बड़े बेवकूफ़ है, और इसका चल करके आगे आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, और आपके पास बचाव के लिए कोई प्रूफ भी नहीं है कि आपने उनको पैसा दिया था इस चीज़ के लिए। ऐसे कई सारे विद्युत उपभोक्ता के साथ हो चुका है, क्या वो नगद में इस तरह से पैसा देते हैं, उनका वो काम भी नहीं होता है, और बाद में उसी काम की वजह से बिजली विभाग उनके खिलाफ कोई भी चालानी कार्रवाई या कोई केस जरूर बनाता है। ऐसा हजारों लोगों के साथ हो चुका है। हमारी अलग अलग वीडियोस पे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, और इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद में भी बहुत से लोग अभी भी तक जागरूक नहीं हुए। हम कई सारी वीडियोस में कहते हैं कि बिजली विभाग की हर एक समस्या के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने वीडियो बनाया। अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अगर पहले से वीडियोस को देखते आ रहे होंगे, तो बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी या बड़े से बड़ा अधिकारी कभी भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लूट सकता है। लेकिन अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए, लेकिन जब तक हमारी वीडियोस लोगों शेयर नहीं करेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए, तब तक कभी भी इस तरह की वीडियोस से आप लोगों को कोई भी भला नहीं होगा। देखिए, हम तो अपने लिए काम कर ही रहे हैं। मैं भी एक नॉर्मल विद्युत कंज्यूमर हुआ करता था, जब मुझे भी बिजली विभाग ने 60,000 रुपए का बिल भेजा था, और उसके पहले भी मेरे घर पे इस तरह के 30,000, 40,000, 50,000 के बिल मैंने अपने पिताजी और दादाजी को भी भरते देखा है। जिस वजह से मैंने ये सोचा कि ये तो बिजली विभाग हमेशा का ही काम है, हर 1 साल 2 साल के अंदर कभी ना कभी इस तरह से 10-20 हजार, 50,000 या लाख रुपए का बिल आता ही है। तो क्या हम इन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं? हम क्या दिन रात मेहनत करके जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने परिवार की जगह बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को दे दे? उस दिन से ही मैंने ठान लिया था कि अब इस बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और इस पूरे बिजली विभाग को मैं अपने घर से कभी भी व्यर्थ का 1 रुपया भी नहीं दूंगा अपनी मेहनत की कमाई में से। और आज का दिन है कि बिजली विभाग का किसी भी महीने मेरे यहाँ पर कोई गलत बिल आता है तो मैं उसके लिए फाइट जरूर करता हूँ, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। देखिए, जब तक आप बिजली विभाग को सबक नहीं सिखाएंगे, ये तो आपको लूटता ही रहेगा। ये बात मैं कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं। और बहुत से लोग जैसा कहते हैं कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, बस आप जैसे लोगों की वजह से ही बिजली विभाग आपके सर चढ़ करके आपको खुलेआम लूटता है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, ये चीजें आपके साथ तो होगी ही, और आपके आगे आने वाली नस्लों के साथ भी होते रहेगी। ये हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल मैंने अपने समय में भी देखे, अपने पिताजी के समय में भी देखे, और अपने दादाजी के समय में भी देखे, लेकिन ये मेरी आगे आने वाली पीढ़ी के जीवन में नहीं होगा। इस चीज को मैं यहीं खत्म कर दूंगा। मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इतना जागरूक कर दूंगा कि बिजली विभाग कभी भी उन लोगों से पैसा नहीं लूट पाएगी। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे दादाजी और पिताजी के साथ हुआ कि उन्हें भी बिजली विभाग कभी भी हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल भेज देते थे, ऐसा मेरे आने वाले बच्चों के साथ कभी भी नहीं होने दूंगा। और ये चीज आप भी कर सकते हैं। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, बिजली विभाग इस तरह से ही आप लोगों को लूटता रहेगा। और बिजली विभाग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कोई चालान हो, चाहे कोई केस हो, या बिजली विभाग की कोई भी समस्या हो सर्विस से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड, हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाया है। और अब भी कोई ऐसे टॉपिक जो बचे हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को भी हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जस्ट सर्च करेंगे बिजली विभाग की किसी भी परेशानी के लिए, तो आपको उसका वीडियो जरूर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप हम उसके अंदर क्लियरली बताते हैं, जिससे कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी
बिजली विभाग की बड़े से बड़ी परेशानी का समाधान निकाल सकता है। मैं अपने हर एक व्यूअर्स के कमेंट का जवाब जरूर देता हूं, पर मैं किसी भी बिजली चोर का कोई भी जवाब नहीं देता हूं। कोई भी बिजली चोर किसी भी तरह का कोई गलत कमेंट्स करता है या कोई फालतू की बातें करता है बिजली चोरी को लेकर के, उसके कमेंट को मैं तुरंत इस चैनल से डिलीट कर देता हूं। और हमारे मॉडरेटर की टीम भी बिल्कुल ध्यान रखती है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह के कोई भी बिना मतलब के कमेंट्स ना करें, उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके कमेंट को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। और बिजली विभाग से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद हमारी साइट से ही आपको कॉल किया जाता है और आपकी परेशानी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।